जरा सोचिए, एक ऐसा समय था जब घड़ी की सुइयां थम चुकी थी। ना आकाश था, न जमीन थी, न दिन का उजाला था, न रात का अंधेरा था। केवल एक अथाह अनंत महाशून्य था। और उस शून्य में कोई एक था जो योग निद्रा में सोया हुआ था, परम पुरुष नारायण। आज हम जिस संसार में सांस ले रहे हैं, यह आकाश, ये नदियां और हम स्वयं, यह सब कहां से आया? किसने इस अनंत जल में जीवन की पहली लहर पैदा की? यह कथा उसी पहले पल की, जब उस नारायण की नाभि से कमल खिला और उस कमल से प्रकट हुए सृष्टि के प्रथम पिता ब्रह्मा जी। परंतु क्या आप जानते हैं, ब्रह्मा जी ने आंखें खोलते ही सबसे पहले क्या कहा? राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत दिव्य कथा में। जब नारायण की नाभि से कमल खिला, वह कमल धीरे धीरे अनंत जल में खिल उठा। वह दृश्य इतना दिव्य था कि जैसे अंधकार में एकमात्र प्रकाश झिलमिला उठा हो। जब वह कमल पूरी तरह खिला तो उसके मध्य से एक दिव्य तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। चार मुख वाले, चारों ओर देखने वाले वही थे ब्रह्मा जी, सृष्टि के प्रथम पिता और सृष्टि के रचयिता। जब ब्रह्मा जी ने आंखें खोली, उन्होंने चारों ओर केवल जल ही जल देखा। ना कोई भूमि थी, ना कोई दिशा का ज्ञान, ना कोई देवता, ना कोई जीव। उन्होंने सोचा, मैं कौन हूँ, यह जल कैसा है और मैं कहाँ से आया हूँ? उन्होंने चारों दिशाओं में देखा और उन्हें केवल जल ही जल और अंधकार दिखलाई दिया। तब उन्होंने सोचा, शायद मुझे अपने मूल का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यही सोचते हुए ब्रह्मा जी कमल की डंठल के मार्ग से नीचे उतरने लगे। कई हजार वर्षों तक नीचे उतरने के बावजूद भी उनको कमल का अंत नहीं मिला। वे बहुत समय तक नीचे उतरते रहे। चारों ओर केवल अंधकार और जल ही जल था। थक कर वे लौट आए और कमल के ऊपर बैठकर ध्यान करने लगे। उन्होंने निश्चय किया, जब तक मेरी उत्पत्ति का रहस्य नहीं जानूंगा, मैं ध्यान में ही रहूंगा। अनंत काल तक ध्यान करने के पश्चात एक दिव्य ध्वनि प्रकट हुई, तप तप, अर्थात तप करो और तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने उस दिव्य आदेश को स्वीकार किया और उन्होंने सहस्त्र वर्षों तक गहन तपस्या की। तपस्या से उनका मन निर्मल हुआ। तब उन्होंने अपने हृदय में एक दिव्य प्रकाश देखा। उस प्रकाश में उन्होंने देखा कि क्षीर सागर में स्वयं भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे हैं। उनकी नाभि से वह कमल निकला है जिस पर ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी विस्मयचित हो उठे, अरे ये तो वही पुरुष है जिसकी नाभि से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान किया और उनको प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं और मैं कौन हूँ? मैंने आपको ही अपना आदि पुरुष समझा है। कृपया मुझे अपने और मेरे अस्तित्व का ज्ञान दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं नारायण हूँ। यह जो जल तुम्हें दिखलाई दे रहा है, ये क्षीर सागर है। यह कमल जो मेरी नाभि से निकला है, उसी पर तुम उत्पन्न हुए हो। तुम्हें मैंने इस जगत की रचना के लिए उत्पन्न किया है। भगवान विष्णु ने कहा, अब तुम अपनी शक्ति से सृष्टि की रचना करो। तुम्हारे भीतर मेरी ही शक्ति है। तुम्हें 4 वेदों का ज्ञान दिया जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इन्हीं के आधार पर तुम लोक, जीव, समय और कर्म की रचना करोगे। भगवान विष्णु ने उन्हें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति प्रदान की, फिर आशीर्वाद दिया, जब जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ेगा, मैं स्वयं अवतार लेकर उसकी रक्षा करूंगा। अब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर सबसे पहले मन का निर्माण किया। फिर उन्होंने महातत्व, अहंकार और महाभूतों की सृष्टि की, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी।
इनसे उन्होंने 14 लोकों की रचना की। भू भुव स्व मह जल तप सत्य और अतल वितल सुतल तरातल महातल रसातल पाताल लोक। इसके बाद उन्होंने अपने मन से कई मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जैसे सनक सनंदन सनातन संत कुमार। इन सबको आदेश दिया कि जाओ और सृष्टि की रचना करो, परंतु सृष्टि का विस्तार अपेक्षानुसार नहीं हुआ। सनकादिक ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उन्होंने गृहस्थ जीवन स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि वे महाज्ञान में लीन थे। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उसी क्रोध से उन्होंने एक पुत्र को उत्पन्न किया, और वो पुत्र रोता हुआ उत्पन्न हुआ, तो उसका नाम रखा गया रुद्र, यानी कि शिव। रुद्र जी ने सृष्टि के संतुलन के लिए विनाश शक्ति का कार्य संभाला। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश, यह त्रिदेव सृष्टि के रचना पालन और संहार के प्रतीक बने। ब्रह्मा जी को तब समझ आया, मैं स्वयं रचयिता नहीं हूं, बल्कि नारायण की शक्ति से सृष्टि का एक उपकरण मात्र हूं। सृष्टि का वास्तविक नियंत्रण वही परम पुरुष के हाथ में है। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और कहा, आपकी कृपा से ही मैं सृष्टि कर सकता हूं। आप ही स्वर्ग कारणों के कारण हैं। ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से वेदों का उच्चारण किया, फिर देवताओं, असुरों, गंधर्वों, नारगों, अप्सराओं, मनुष्यों, पशुओं, वृक्षों और सभी प्राणियों की रचना की। उन्होंने दिन रात्रि, ऋतु, वर्ष, काल चक्र सब बनाया। इस प्रकार नारायण की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि का विस्तार किया। जब सृष्टि पूर्ण हुई, ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा, मैं तो एक कमल से उत्पन्न फूल मात्र हूं, परंतु जिस नाभि से कमल निकला है वही नाभि केंद्र है समस्त ब्रह्मांड का। उन्होंने उपदेश दिया, हे जीवात्मा, जैसे मैं कमल पर बैठा अपने मूल की खोज में था, वैसे ही हर जीव को अपने भीतर छिपे परमात्मा को खोजना चाहिए। वही सृष्टि का मूल है, वही अंत है, वही सत्य है। जब ब्रह्मा ने अपने सृजनकर्ता को जाना, तभी सृष्टि की रचना कर पाना उनके लिए संभव था। जब हम अपने सृजनकर्ता ईश्वर को जान लेते हैं, तभी जीवन का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। साथियों, आप कमेंट्स में राधे राधे लिखकर ये जरूर बताएं कि आप कथा कहाँ से सुन रहे हैं, और अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वह भी इस सृष्टि की रचना के बारे में जान सकें कि कैसे हमारी उत्पत्ति हुई है। और मेरे चैनल अरिहंत दिव्य कथा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोचक कथाएं आपको मिलती रहें। राधे राधे।